Hello, welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive vocabulary की लिस्ट 3B की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है। अर्थात आज इस वीडियो में हम लिस्ट 3B में आए हुए शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। लर्न करने की कोशिश करेंगे का मतलब है कि जो पहले से हमने वर्ड्स लर्न किए हैं उनको हम चेक करेंगे कि हमको कितना वो लर्न हो गए हैं और कितना हमको बाकी है। इस तरह की एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को मैं पढ़ करके सुनाऊंगा और इसके बाद इनके मीनिंग्स क्या हैं उस मीनिंग को आपसे मैं पूछूंगा। अर्थात आपको ये वर्ड्स पढ़ करके और इनके मीनिंग्स आपको याद करके लिखना है कि इनके मीनिंग्स वास्तव में क्या हैं। इसके बाद फिर मैं इसको बिना प्रोनाउंसिएशन के पढ़ूंगा और आपसे कहूँगा कि आपको इसके प्रोनाउंसिएशन भी लिखना है, बताना है और इसका मीनिंग भी बताना है, इसका हिंदी मीनिंग भी बताना है और इसका इंग्लिश मीनिंग भी बताना है। इसके बाद फिर मैं आपको ये वर्ड्स दूंगा और फिर इन वर्ड्स के आपको इंग्लिश मीनिंग्स बताना है, इसका मेन मीनिंग भी बताना है और इसका इंग्लिश मीनिंग या इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ ये भी बताना है। यानी यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए इनका इंग्लिश अर्थ तो ये है और यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए इनका हिंदी अर्थ ये है और इन दोनों का जो मूल शब्द है, जिस शब्द के ये अर्थ हैं वो ये शब्द ये हैं। तो इस तरह से इनके लिए जब ये पढ़ेंगे तो इनका आपको मूल शब्द ये भी आपको बताना है और इनका अंग्रेजी मीनिंग क्या है, यानी इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है वो भी आपको यहाँ बताना है। एंड इसके साथ ही फिर इन वर्ड्स को आपको एक तो अलग अलग इनके मीनिंग्स लिखना है, इसके अलग लिखना है, इसके अलग लिखना है एंड इसके लिए हिंदी के लिए अलग लिखना है। उसके बाद फिर इसको आपको 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन में आपको इन वर्ड्स को इसके साथ और इसके साथ, अगर हम इसको कॉलम ए कहते हैं, अगर हम इसको कॉलम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं और इसको हम सी कहते हैं, तो बी के वर्ड्स को ए और सी के साथ फिर आपको मैच करना है कि किसके साथ क्या आएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि ये जो प्रोनाउंसिएशंस लिखे हुए हैं ये प्रोनाउंसिएशंस मैं पढ़ करके और बोल करके आपको बताऊंगा और आपको देखना है या आपको लिखना है कि जो मैं प्रोनाउंसिएशंस बोल रहा हूँ इनका वर्ड इनमें से कौन सा है। फिर इसका प्रोनाउंसिएशन, इसके लिए स्पेलिंग तो लिखना है, ये फोनेटिक सिंबल्स हैं तो आपको इनके लिए स्पेलिंग भी लिखना है, कौन सी स्पेलिंग है इनमें से, दूसरा जो स्पेलिंग है उसका अर्थ क्या है। इस तरह से 1 2 3 उसके बाद फिर इसका मैच करना है 4th एंड फिर इसके लिए स्पेलिंग और इसका मीनिंग लिखना है। इस तरह से 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो आइए इनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डेप्थ्स है, तो डेप्थ्स का मतलब क्या है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डेप्थ्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डेप्थ्स का मीनिंग इनमें से कौन सा है, या तो ऐसे कहिए अदरवाइज इनको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको बताना है इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डेप्थ्स के लिए क्या वर्ड है जो आपने लिस्ट 3 में लर्न किया है। लिस्ट 3 में जो वर्ड आपने लर्न किया है इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डेप्थ्स के लिए वो वर्ड क्या है। इन द सेम वे इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट ब्यूटी के लिए जो वर्ड आपने लर्न किया है वो क्या है। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट ब्यूटी, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट ब्यूटी के लिए जो वर्ड लर्न किया है आपने वो वर्ड क्या है आपको बताना है। इन द सेम वे इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फ्रॉग्स, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फ्रॉग्स के लिए जो वर्ड आपने लर्न किया है वह वर्ड क्या है या उसका क्या मीनिंग है। इन द सेम वे इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट कोल्ड के लिए क्या वर्ड है। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट कोल्ड के लिए क्या वर्ड है। इन द सेम वे इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट नीडल्स, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट नीडल्स के लिए क्या वर्ड है। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्नो, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्नो के लिए क्या वर्ड है। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बुक्स, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बुक्स के लिए क्या वर्ड है। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट हैंड्स,
इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट हैंड्स के लिए क्या शब्द आपने लर्न किया है या क्या शब्द है बताइए, लिखिए, अथवा मेरे साथ ही आप वीडियो प्ले करिए और मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करिए। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट प्लांट्स, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट प्लांट्स के लिए क्या वर्ड है। नेक्स्ट, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट कलर्स, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट कलर्स के लिए क्या वर्ड है। एंड देन इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट थंडर, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट थंडर के लिए क्या वर्ड है। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट टाइम, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट टाइम के लिए क्या वर्ड है। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट अगलीनेस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट अगलीनेस के लिए क्या वर्ड है। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फूड, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फूड के लिए क्या वर्ड है। एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट क्लोज्ड प्लेसेस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट क्लोज्ड प्लेसेस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट क्लोज्ड प्लेसेस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट क्लोज्ड प्लेसेस के लिए क्या वर्ड है। नेक्स्ट इज, ये इसको मैं सिर्फ स्पेलिंग से पढ़ूंगा, आई शैल रीड देम with their spellings only and I shall not speak their pronunciation, ठीक है। तो अब इसका आपको बताना है कि इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन क्या है और इनका हिंदी मीनिंग क्या है और इनका हिंदी मीनिंग क्या है और इनका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इनके दोनों मीनिंग्स बताने और इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताना है। सो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ CALLOPHOBIA, CALLOPHOBIA का प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है एंड इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। CACOPHOBIA इसका हिंदी मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है और इंग्लिश मीनिंग क्या है। CHEIMOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। फोर्थ वन इज BRONTOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, ये आप बताइए, लिखिए। फिफ्थ वन इज CHIONOPHOBIA, CHIONOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। सिक्स्थ वन इज BOTANOPHOBIA, BOTANOPHOBIA इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। सेवंथ इज CHIROPHOBIA, CHIROPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। 8th पॉइंट इज BIBLIOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। देन नेक्स्ट वर्ड इज CHROMOPHOBIA, CHROMOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इंग्लिश मीनिंग क्या है। ये अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये लिस्ट 3 प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट की प्ले लिस्ट में जाइए, उस में वोकैबुलरी, कम्पेटिटिव वोकैबुलरी के सेक्शन में जाइए, उसमें आपको लिस्ट 3 में इसके पहले से जिनके जो मीनिंग्स हैं वो वर्ड्स मिल जाएंगे, उनको पहले सुनिए, लर्न करिए और उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस आप करिए। तो CHROMOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है एंड इसका हिंदी मीनिंग क्या है। देन BELONOPHOBIA इनका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग भी क्या है।
CHRONOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है. Then is BATRACHOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, ये बोलिए. एंड CIBOPHOBIA इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है. नेक्स्ट वर्ड इज BATHOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है. नेक्स्ट वर्ड इज 15th CLAUSTROPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है. इसके बाद मैं पढ़ता हूँ, ये वर्ड्स पढ़ता हूँ. इसमें बंद स्थान से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय. बंद स्थान से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका मीनिंग अंग्रेजी में क्या है, इसका मीनिंग इन वर्ड्स में क्या है और इन वर्ड्स में क्या है. इसी तरह से खाने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका मीनिंग यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, यानी इसका मीनिंग आपको लिखना है. समय से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय का मीनिंग इसमें क्या है और इसमें क्या है. इसी तरह से रंगों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय का मीनिंग इन दोनों में ही क्या है. एंड हाथ से बहुत अधिक और अतार्किक भय का हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग क्या है. बर्फ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय का इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग क्या है. ठंड से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है. एंड खूबसूरती से इस बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या है. बदसूरती से तो इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या है. एंड तूफान से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, तो इसका भी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या है. तूफान से इसका बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है. पौधों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, तो इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है. एंड किताबों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, तो इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है. एंड सुई से तो इसका अतार्किक, सुई से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, तो इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है. एंड मेढक से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, तो इसका इंग्लिश और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है. एंड मेढक से गहराई से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका इंग्लिश मीनिंग, मतलब इन दोनों में ही इसका मीनिंग क्या है. एंड देन इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स. तो बैथोफोबिया इसकी स्पेलिंग और इसका मीनिंग क्या है, इसका इंग्लिश मीनिंग, स्पेलिंग, इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग दोनों क्या है. एंड बलोनोफोबिया इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग क्या है. बटरैकोफोबिया इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है. बाउटनफोबिया इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है. ककाओफोबिया तो ककाओफोबिया इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग भी क्या है. एंड बिब्लियोफोबिया इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन इसकी स्पेलिंग क्या है. एंड ब्रॉन्टोफोबिया इसकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है. एंड कैलाफोबिया इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग भी क्या है. एंड कायनोफोबिया इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है
और इसकी स्पेलिंग भी क्या है। एंड क्रामोफोबिया, 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 इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है। एंड सिबोफोबिया, सिबोफोबिया, सीबोफोबिया, ये दोनों एक ही है, एक ही वर्ड के दो प्रोनाउंसिएशन है, तो सिबोफोबिया, सीबोफोबिया, इनकी स्पेलिंग क्या है और इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है। इसी तरह से चीमोफोबिया, 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 तो इसका मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है। कायरियोफोबिया, 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 तो कायरियोफोबिया, इसका स्पेलिंग क्या है इस वर्ड की, इसके मीनिंग क्या है, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है। नेक्स्ट वन इज क्रानोफोबिया, 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 तो इसकी स्पेलिंग क्या है, इसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है। एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये दोनों फोनेटिक सिंबल्स हैं और दोनों की स्पेलिंग एक ही है, एक ही वर्ड की ये दो प्रोनाउंसिएशंस है। तो वन इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, तो दोनों की स्पेलिंग क्या है और दोनों के हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है। आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें, वर्ड्स को लर्न करें, हमेशा ध्यान रखें रोशनी अपने ही दीपक से होती है, उधार की मांगी हुई रोशनी से रोशनी नहीं होती है। तो इसलिए आपको अगर अपने जीवन को प्रकाशमय करना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो परिश्रम आप ही को करना होगा, आपके बदले में कोई आपका पड़ोसी नहीं करेगा। सो अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में लगाइए। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।